आज हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर 4। इसके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज ये इसका 4th लेक्चर है। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, बच्चे पूछते हैं, डाउट में रहते हैं कि बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैंने यहाँ पर साइड में लिख भी दिया है। उसके ये लेक्चर्स हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाली बुक है उसका ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और इसकी जो अदर 2 बुक्स हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनए, और ऑपरेशन रिसर्च जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओआर, उसके सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपको उनके लेक्चर्स देखने हैं तो उसकी भी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। सो इसके 3 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप वो तीनों लेक्चर्स देख लें, क्योंकि उन तीनों लेक्चर्स में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करती हैं, और उसका बेसिक और कॉन्सेप्ट भी उसी में ही है। इस लेक्चर में तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि वो क्वेश्चन कैसे होगा। सो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन नोट किया है। द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय z-1 इज इक्वल टू z+i इज। आपको ये दिखाना है ये जो लोकस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कौन सी शेप रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लोकस का मीन्स यहाँ पर होता है एक कर्व से। लोकस एक कर्व को हम कह सकते हैं, कर्व का एक पार्ट को कह सकते हैं। सो आपको यही बताना है कि ये जो इक्वेशन है किस कर्व को, किस लोकस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व करना होगा और हम उससे पहचान जाएंगे कि जो हमें इक्वेशन मिलेगी हम उससे पहचान जाएंगे कि ये उसकी इक्वेशन है, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। देखिए कैसे सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको जो गिवन है वो नोट कीजिएगा। z-1 इज इक्वल टू z+i। देखिए यहाँ पर आपको मिल गया i। जब जब क्वेश्चंस में i दिखेगा तो इसका मतलब है वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात होती है, और कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन आया है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने प्रीवियस के 3 लेक्चर्स में काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ z के होता है x+iy। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या कह दीजिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है z के x+iy, ये वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर z के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, x+iy रख दीजिए, x+iy z के प्लेस पर, -1 एज इट इज़ है इन दी मॉड इज इक्वल टू z अगेन x+iy एंड +i इन द मॉड। इस तरह से मैंने दोनों ही तरफ z के प्लेस पर x+iy रख दिया है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई ऐसे कर लीजिए, इसको इस तरह से लिख लीजिए, x-1 +iy इन द मॉड, ठीक है, प्लस x प्लस इन दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, i, बिकॉज दोनों ही टर्म्स में i है। i कॉमन लिए अंदर बचेगा 1+y या y+1, कुछ भी लिख लीजिए इन द मॉड, ठीक है। और ये बीच में इक्वल का साइन है तो आप इक्वल ही लगाइएगा, मैंने धोखे से प्लस लगा दिया, इक्वल का साइन है तो इक्वल ही लेकर चलेंगे। अब देखिए ध्यान से, मॉड सॉल्व मैंने इसको इस तरह से इसलिए लिखा था बिकॉज मुझे यहाँ पर मॉड सॉल्व करना है, और मॉड कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में भी अच्छे से बता चुकी हूँ। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म होता है उसका स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर, i के साथ जो नंबर होता है, जो वेरिएबल होता है उसका स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर विद इन अंडर रूट में रखते हैं, इज इक्वल टू सेम यहाँ पर करेंगे x का स्क्वायर प्लस i के साथ जो है 1+y का होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट। हमेशा मॉड ऐसे ही खुलेगा इसी मेथड से, तो इसको ध्यान रखिए। अब जब हमने मॉड ओपन कर लिया है तो अंडर रूट से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इक्वल्स टू में है। अब देखिए इसको हम लिख देते हैं x-1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू के x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस y का होल स्क्वायर। अब इसको हम ओपन करते हैं होल स्क्वायर को, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहाँ पर a के प्लेस पर x है एंड b के प्लेस पर 1 है, तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू x 2x, ठीक है, इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे, इसका खोलेंगे, यहाँ पर होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर ए के प्लेस पर 1 है एंड बी के प्लेस पर y है, तो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू वाई 2y। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप कुछ टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर तो खोल दिया था, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर हमारा रह गया है, तो इसको लिख लीजिए प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म रह गया था, इसको लिख लिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बिकॉज बीच में इक्वल का साइन है तो ये कैंसिल हो रहा है, एंड वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा 1 माइनस 2x, इधर कितना बचा 1 प्लस 2y। ठीक है, सो 1 से 1 भी कैंसिल हो रहा, माइनस का 2x इक्वल्स टू 2y, इसको एक तरफ ले जाइए, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, बिकॉज मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है, 2 को 0 के पास भेज दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको एक इक्वेशन मिल गई है, एक आंसर मिल गया है। और ये इक्वेशन किसकी होती है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। सो आपको पूछा था द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय, तो आपको इसका आंसर जो लगाना है वो लगाना है स्ट्रेट लाइन, या आपको लिखना स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पर मिली है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू के 0। यहाँ पर देखिए ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू के सी प्लस सी की फॉर्म ही बन रही है, बिकॉज देखिए सी कांस्टेंट कोई नंबर नहीं है तो 0, और ए एक्स ए के प्लेस पर 1 है, एक्स भी है वाई भी है, बी वाई बी के प्लेस पर भी 1 है, यानी कि एक्स और वाई की जो कोफिशिएंट है वो 1 1 है। सो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ये होती है। सो आप लिख सकते हैं हैंस द गिवन इक्वेशन, ये जो आपकी गिवन इक्वेशन थी इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो देखिएगा फ्रेंड्स, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट दिस आई माइनस 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2 1 प्लस आई माइनस 3 आई माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये है, आपको तो सिंपल इवेल्युएशन करनी है, सिंपल इवेल्युएट हो जाएगा आराम से। सिंप्लीफाई कीजिए, आई माइनस 2 सिंपल सा क्वेश्चन था, बट मैंने कि बता देती हूँ, अच्छा लग रहा है। 2 1 ज़ा 2 प्लस 2i, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, सेम हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के i से 3i माइनस के 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट क्लोज। i माइनस 2 अंदर के ब्रैकेट्स के टर्म को सॉल्व करेंगे। देखिए आई कैलकुलेट करेंगे, माइनस का i, 3i में से 2i गया 1i, माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, 3 प्लस 2 5, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 2 5, नंबर कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, आई स्क्वायर, बट साइन का है माइनस का, 2i माइनस माइनस प्लस 2i, सेम 5i प्लस के 5i एंड माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10। कैलकुलेशन कर रहे हैं सिंपल। अब देखिए आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1। ठीक है, सो आई स्क्वायर के प्लेस पर माइनस का 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, ऑलरेडी एक साइन माइनस का है तो ये ऑटोमेटिकली माइनस लगा दीजिए, या ऑटोमेटिकली प्लस का 1 लिख दीजिए। ठीक है, और प्लस के 2i प्लस के 5i हो जाएगा 7i एंड माइनस 10 एज इट इज़। और सिंप्लीफाई करते हैं, 7i माइनस माइनस प्लस के 1 एंड माइनस के 10, तो 7i 10 माइनस 1 9, बट माइनस के 10 बड़ा है तो माइनस का साइन, तो 7i माइनस के 9 इसका आंसर आ गया है। सो ये आ गया इसका आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस भी इसमें छोटे छोटे अच्छे अच्छे। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और लगाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने एक और क्वेश्चन नोट किया है, काफ़ी ढूंढ के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कर रही हूँ जिस टाइप के आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है द रीजन ऑफ जेड प्लेन फॉर विच, हमको रीजन दिया है जेड प्लेन पर, एक प्लेन है जेड प्लेन, फॉर विच जिसके लिए कंडीशन है जेड माइनस ए ओवर जेड प्लस ए विद इन मॉड इज इक्वल टू 1 इज। आपको बताना है कि रीजन
क्या होगा, कहाँ पर होगा ये रीजन। हो सकता है किसी एक्सिस पर हो ये रीजन, ठीक है, हो सकता है किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हो या कुछ। तो ये तो सॉल्व करके ही पता चलेगा हमको। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये लिखा है मॉड z माइनस ए जेड प्लस ए, सॉल्यूशन में आप इसको दोबारा लिख लीजिए z माइनस ए ओवर z प्लस ए विद इन मॉड इज इक्वल टू के 1। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको इतना गिवन है। तो सबसे पहले आप मॉड को सेपरेट कीजिएगा, z माइनस ए ऊपर मॉड लगाइए, z प्लस ए नीचे मॉड लगाइए। इस तरह से हमने मॉड को सेपरेट कर दिया है, इज इक्वल टू के 1। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं z माइनस ए विद इन मॉड इज इक्वल टू z प्लस ए विद इन मॉड। इसको मैंने इधर भेज दिया, डिनोमिनेटर को इधर 1 के पास भेज दिया। अब z के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, z के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस आई वाई। लिख दीजिए x प्लस आई वाई माइनस का a विद इन मॉड। सिमिलरली यहाँ पर z के प्लेस पर x प्लस आई वाई प्लस a विद इन मॉड। इस तरह से हमने मॉड में लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा मॉड को सॉल्व करने के लिए नंबर्स को या कॉन्स्टेंट को कह सकते हैं साथ में लेते हैं, x माइनस ए को साथ में प्लस आई वाई एज इट इज विद इन मॉड इज इक्वल टू एक्स प्लस ए साथ में प्लस आई वाई भी अलग, ठीक है, विद इन मॉड। क्लियर। अब देखिए ये हमने मॉड में बना दिया। मॉड कैसे ओपन करते हैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस आई के साथ वाला वाई का स्क्वायर विद इन अंडर रूट इज इक्वल टू, सेम इधर करेंगे, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस आई के साथ वाला क्या है, वाई का स्क्वायर। ठीक है, मॉड तो कई बार हम अब तक सॉल्व कर चुके हैं, तो मॉड में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसमें फॉर्म लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है। a के प्लेस पर x है, b के प्लेस पर a है, यहाँ पर भी a के प्लेस पर x है, b के प्लेस पर a है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेम टर्म कैंसिल कीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, माइनस के 2x इज इक्वल्स टू प्लस के 2ax। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखिए, जब इक्वल्स टू के इधर जाएंगे दोनों, 2ax प्लस 2ax इज इक्वल टू 0 बनेगा, 4ax इज इक्वल टू 0 बनेगा, x इक्वल्स टू 0 बनेगा। और x इक्वल्स टू 0 कब होता है, ओनली वाई एक्सिस पे। सो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे इसका जो है वो आंसर आ रहा है, क्योंकि मैंने बोलता द रीजन ऑफ जेड प्लेन फॉर विच इज वाई एक्सिस। यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वाई एक्सिस पर जो जेड प्लेन होगा वो वाई एक्सिस पे होगा, ये आपको बताना है। सो इसका आंसर है वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। कितने, 3 क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। और देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपको मिलते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इनइक्वालिटी z माइनस 4 विद इन मॉड लेस देन z माइनस 2 विद इन मॉड रिप्रेजेंट द रीजन गिवन बाय। आपको बताना है कि ये कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो गिवन इक्वेशन है वो नोट कर लेते हैं, z माइनस 4 विद इन मॉड लेस देन z माइनस 2 विद इन मॉड। तो z के प्लेस पर आपको क्या रखना है, x प्लस आई वाई। सो आप रखेंगे z के प्लेस पर x प्लस आई वाई माइनस के 4 विद इन मॉड इज इक्वल टू नहीं, लेस देन का साइन है तो आप लेस देन का ही लगाएंगे, x प्लस आई वाई z के प्लेस पर लिखना है -2 विद इन मॉड। अब देखिए किस तरह से करते हैं मॉड को सॉल्व करने के लिए। पहले एक साथ लिख लीजिए, x माइनस 4 को एक साथ, आई वाई को अकेला, इस तरह से विद इन मॉड लेस देन x माइनस 2 प्लस आई वाई। एक्स और -2 को भी हमने साथ में लिख लिया है। मॉड को सॉल्व करने के लिए हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए मॉड को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर x माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड वाई, आई के साथ वाला जो है उसका स्क्वायर, वाई का स्क्वायर विद इन अंडर रूट, लेस देन का साइन लगाएंगे अगेन, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर विद इन अंडर रूट। ठीक है, क्लियर। अब इक्वल हो या लेस देन हो, अंडर रूट आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सो सिर्फ और सिर्फ आपका बचेगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
लेस देन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे भी बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कीजिए, वाई स्क्वायर से है कि वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है सेम होने की वजह से। क्या बच रहा है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर लेस देन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बच रहा है। अब इसके स्क्वायर खोल लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर के प्लेस पर x है तो x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पर 4 है, b के प्लेस पर, तो b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 4, 2 4 ज़ा 8x डायरेक्ट लिखा है। इसी तरह इसको खोलेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 ज़ा 4x, x यहाँ पर a के प्लेस पर x है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे b के प्लेस पर 2 है, एंड माइनस 2ab, 2 2 ज़ा 4x। इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। अब देखिए फिर से अगेन एक्स स्क्वायर कैंसिल, 8x 4x, कहीं भी कोई भी जाएगा तो 8 में से 4 गए 4x। ठीक है, एंड यहाँ पर है 16 एंड यहाँ है 4, तो एक टर्म जाएगा तो वो माइनस का होगा, माइनस का होने की वजह से 4x, 16 में से 4 गया 12, साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव आ रहा है ना, 16 इधर जाएगा, 16 बड़ा है 4 से, 16 4 माइनस के 16 माइनस के 12, तो मैंने यहाँ पर माइनस के 12 ना लिख के इसको बड़ा कर दिया है और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है, चेंज किया है। अब x की वैल्यू जो होगी वो किससे बड़ी होगी, 3 से, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 होता है। सो यहाँ से हमने ये बात निकाली, जो आपका रीज़न है, रियल पार्ट ऑफ z है, वो कितना होगा 3। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप इस फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो x की वैल्यू है वो 3 से हमेशा बड़ी हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, अच्छे होते हैं क्वेश्चंस। और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन, ये इतना काफ़ी है। वैसे मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं जो इस टाइप के आते हैं। कॉम्प्लेक्स खुद में बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर इसके सारे क्वेश्चंस कराए जाएँ तो पता नहीं कहाँ ही पहुँचेगी वीडियो। सो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन कवर किए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉच माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगी। राधे राधे फ्रेंड्स।